तबाही के बाद कमजोर पड़ा साइक्लोन यास तूफान के बाद किस राज्य के लिए जारी की गई मदद राशि और यास तूफान का कहर से बचाने के लिए कहां किया गया 700 लोगों का रेस्क्यू। साइक्लोन से जुड़ी अहम खबरों के लिए देखिए टॉप 9 यास के निशान। ओडिशा और पश्चिम बंगाल में समुद्र तटों से टकराने के बाद बुधवार को भीषण चक्रवाती तूफान यास कमजोर पड़ गया है। तूफान के कारण दोनों पूर्वी राज्यों में निचले इलाकों में पानी भर गया। मौसम विभाग के मुताबिक चक्रवात यास ने धरती को छूने की प्रक्रिया पूरी कर ली है। प्रभावित इलाकों में आज तक बारिश जारी रहने के आसार हैं। साथ ही मछुआरों को सलाह दी गई है कि समुद्र की हालत को देखते हुए वो समुद्र में ना जाएं। यास चक्रवात की वजह से पश्चिम बंगाल और सिक्किम में अगले 3 दिन भारी बारिश की आशंका है, जबकि झारखंड में आज और बिहार के कई इलाकों में बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग ने असम और मेघालय में भी 26 और 27 मई को कई जगहों पर हल्की बारिश की बात कही है। इसी तरह दक्षिण में उत्तरी आंध्र प्रदेश और ओडिशा के कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। साइक्लोन यास की वजह से प्रभावित ओडिशा को केंद्र सरकार की तरफ से सहायता दी गई है। केंद्र की ओर से ओडिशा को त्वरित रिलीफ फंड के तौर पर 641 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। गृह मंत्री अमित शाह की सिफारिश पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसका ऐलान किया है। उनके मुताबिक राज्य आपदा कोष के लिए केंद्र की मदद की ये पहली किश्त होगी। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने ट्वीट करके ये जानकारी दी है। यास चक्रवात के कमजोर पड़ने के बाद ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर का बीजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बुधवार शाम 7 बजे से फिर शुरू हो गया। यास चक्रवात की वजह से पहले इसे आज सुबह 5 बजे तक बंद रखने की बात कही गई थी। उधर पश्चिम बंगाल के कोलकाता में स्थित नेताजी सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट से फ्लाइट सेवा भी शुरू हो गई। ये सर्विस बुधवार शाम 6:30 बजे से शुरू हो गई। इसमें हवाई यात्रा करने वाले लोगों को फायदा होगा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी साइक्लोन यास की वजह से बुरी तरह प्रभावित दक्षिण 24 परगना और पूर्वी मिदनापुर जिलों की 28 और 29 मई को हवाई निरीक्षण करेंगी। सीएम ममता सागर और दीघा में प्रशासनिक बैठक भी करेंगी। सीएम ने चक्रवात यास को लेकर जिलाधिकारियों, जिला प्रबंधन कमेटी और अन्य अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। सीएम के मुताबिक राज्य में चक्रवात से 1 करोड़ लोग प्रभावित हुए हैं और 3 लाख घरों को नुकसान पहुंचा है। इसके अलावा उन्होंने चक्रवात के कारण राज्य के सबसे ज्यादा प्रभावित होने का दावा भी किया। चक्रवात यास ने पूर्वी मिदनापुर के अंतर्गत आने वाले कई गांवों को प्रभावित किया है। जिले का शंकरपुर गांव उनमें से एक है, जो चक्रवाती तूफान के कारण बुरी तरह प्रभावित हुआ है। समुद्र का पानी शंकरपुर गांव में घुस गया है, जिससे ग्रामीणों को अपने परिवारों और अपने सामान के लिए रहने के लिए कोई जगह नहीं मिली, क्योंकि उनके घर पूरी तरह से पानी में डूब गए थे, जिसके चलते गाँव के लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पश्चिम बंगाल के पूर्वी मेदिनीपुर में चक्रवात यास का बहुत ज्यादा असर देखा गया। वहां पानी भरने की वजह से फंसे लोगों को सेना ने बाहर निकाला। जानकारी के मुताबिक पूर्वी मेदिनीपुर में चक्रवात के बाद जो बाढ़ आई थी, उसमें से अब तक करीब 700 लोगों को बाहर निकाला जा चुका है। भारतीय सेना ने कहा है कि पश्चिम बंगाल को जरूरत पड़ने पर लोगों को तत्काल सहायता पहुँचाई जाएगी। राहत बचाव दल पहले से ही तैयार है। चक्रवाती तूफान यास की वजह से ओडिशा के जाजपुर, केंद्रपाड़ा और जगत सिंहपुर जिलों में बुनियादी ढांचों को नुकसान पहुंचा है। सड़क की सफाई और मरम्मत के लिए पर्याप्त टीमें मैदान पर मौजूद दिखी। सड़कों को लगातार साफ किया जा रहा है। केंद्रपाड़ा के मड़ी कुनाबा में तेज हवाओं के बाद बचाव अभियान चलाया गया। फायर सर्विस डिपार्टमेंट ने उखड़े पेड़ों की कटाई कर सड़क की सफाई की। चक्रवात यास की वजह से ओडिशा के भद्रक जिले के धामरा में बाढ़ जैसे हालात बन गए। वहीं पारादीप में चक्रवात के कारण मछली पकड़ने वाले नावों को नुकसान पहुंचा। सिमलीपाल क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा 304 मिलीमीटर दर्ज की गई। उम्मीद है कि कम स्तर पर बाढ़ आ सकती है, लेकिन इससे नुकसान की कम संभावना है। ओडिशा में लैंडफॉल के बाद नावों और दुकानों को भारी नुकसान पहुँचा है। पश्चिम बंगाल ओडिशा सीमा के पास हवा ने कई चेक पोस्ट बैरिकेड्स उड़ा दिए।